आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आसमानी बिजली कैसे बनती है, क्यों चमकती है, कहाँ गिरती है, कैसे गिरती है। तो बताने से पहले सबसे पहले कुछ बातें समझना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह एक गेम खेलते हैं कि एक लड़का एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर, और हाथ पैर ऊपर करके बैठता है तथा दूसरा लड़का उसके पीछे किसी पंखा से हवा करता है या किसी कपड़े से हवा करता है तथा एक और लड़का रहता है वह चप्पल उतार कर, और जब वह उससे टच करता है तो एक चट करके आवाज़ आती है तथा जो लड़का अर्थ से छुला हुआ होता है उसे करंट लगता है। और एक और बात आपने देखी होगी, जो बाइक हैं उनमें स्पार्क प्लग लगे रहते हैं तथा जो स्पार्क प्लग हैं उसमें देखा हुआ कि एक पत्ती आगे निकली हुई होती है और वह मुड़ी हुई रहती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी दूरी कम करने के लिए जो एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वह बहुत ही कम दूरी करने के लिए आगे से मोड़ दी जाती हैं, जिसके कारण एक निश्चित इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो जिसके कारण जो भीतर का है वह पॉजिटिव रहता है, जो बाहर की साइड का रहता है वह नेगेटिव रहता है। वह जो बाहर की साइड का वह बाइक से छुला हुआ रहता है। तो जब सेल्फ मारते हैं तो उसमें जो भीतर की साइड में पॉजिटिव वहाँ पर पॉजिटिव आता है और बाहर की साइड में नेगेटिव। तो आगे से जो डिस्टेंस है वह कम दूरी होने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसके कारण चट करके आवाज़ आती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। या दूसरा आपने देखा होगा कि जो घरों में गैस हैं उनके एक लाइटर होता है, वह लाइटर आगे से हल्का हल्का मुड़ा हुआ रहता है तथा जब हम उसको जो लाइटर है उसको प्रेस करते हैं तो उसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जो बीच में रहता है वह पॉजिटिव चार्ज जाता है तथा दूसरा जो बाहर की साइड में रहता है जिससे हम छुले हुए होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है और आगे से मुड़ा हुआ रहता है, जिससे उन दोनों की जो नेगेटिव और पॉजिटिव की जो डिस्टेंस है वह बहुत कम रहती है और इसके कारण वह एक निश्चित दूरी रहती है, जिसके कारण वह करंट फ्लो होता है और स्पार्क होती है, जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है तथा आवाज़ आती है। तो अब बात करते हैं कि आसमान में बिजली कैसे चमकती है। जैसा कि ऊपर जब वाष्प और या भाप जाती है तथा टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है तथा एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है दबाव के कारण, तो वह जो वाष्प है वह बर्फ़ में बदल जाती है, जो भाप है वह बर्फ़ में बदल जाती है, जिसके कारण वहाँ पर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं करंट पानी में भी बहता है तथा बर्फ़ में भी बहता है। तो जो बर्फ़ ऊपर बन जाती है, जम जाती है, हल्की हल्की बर्फ़ जम जाती है, उसके ऊपर एक शुष्क हवा बहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो घर में गैस है, यदि हम उसे जलाते हैं तो वह गैस जलकर बहुत हल्की गैस बन जाती है तथा वह बहुत तेज़ आसमान में जाती है। और यदि हम किसी पानी को गर्म करें तो उसकी जो भाप बनती है या उसकी जो भाप या वाष्प बनती है वह धीरे धीरे आसमान में जाती है, क्योंकि वह भारी होती है और जली हुई गैस हल्की होती है तो वह तेज जाती है। इसीलिए जो पैराशूट है उनके नीचे आग लगाई जाती है, जो धुआं है वह बहुत हल्का हो जाता है, जिस कारण वह उड़ा ले जाता है। तो जब ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो उसके ऊपर शुष्क हवा बहती है, शुष्क हवा बहती हैं तो उससे जो उसके नीचे है उसमें घर्षण होता है, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एक बात और, आपने कभी कभी गर्मियों में देखा होगा कि एक बादल पूरब से आ रहा है, दूसरा पश्चिम से, तीसरा उत्तर से, और एक दूसरे के ऊपर लेयर के ऊपर चले जाते हैं। एक निश्चित दूरी उनकी
रहती है ज़मीन से, और वह एक दूसरे को पार करते हुए निकल जाते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब बर्फ़ की लेयर बन जाती है, उसके ऊपर एक शुष्क हवा बहती है, तो उसके कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। लेकिन जो हवा बहती है, जो बर्फ़ की लेयर है, उसके नीचे भी एक लेयर बन जाती है बर्फ़ की। जब वह बर्फ़ की लेयर उससे टच होती है तो उसके कारण बिजली उत्पन्न होती है, एक नेगेटिव से पॉजिटिव मिल जाता है, जिसके कारण एक बिजली उत्पन्न होती है और करंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा करंट निकलता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ बन जाती है वह कभी कभी एयर प्रेशर के कारण और हवा वह शांत हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि वह जो बर्फ़ की दूरी थी वह एक हो जाती हैं। जब वह एक हो जाती हैं तो वह बहुत बड़ी हो जाती हैं। और जैसा कि जो आदमी, जैसे कि कोई वेंटिलेटर पर आदमी रहता है, उसकी जो पल्स स्क्रीन में एक चलती हैं, कभी ऊंची कभी नीची, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर कभी बहुत ज़्यादा नीचे, इस प्रकार चलती हैं, कभी बीच में। तो इसी प्रकार जो बर्फ़ है उसके नीचे की जो लेयर है वह कभी कहीं पर बर्फ़ बन जाती है, कभी कहीं से गायब हो जाती है, कभी कहीं बन जाती है। तो इस प्रकार बर्फ़ बनती है। जब उसमें से शुष्क हवा चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एरिया में शुष्क हवा चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा एरिया जो बर्फ़ का है उसमें छुल जाती हैं, जिसके कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं तथा उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है, और वह हवा का जो बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ है, वह एक बन जाती है तथा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। और जहाँ पर वह बर्फ़ नीचे की साइड में पल्स की तरह कभी ऊपर कभी नीचे जलती हैं, तो वह जहाँ पर ज़मीन से कम दूरी रहती है और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्षमता रहती है वहाँ तक आने की, तो जिसके कारण वह ऊपर से बिजली आती है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव रहता है, ज़मीन नेगेटिव रहती है, तो ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आती है और वह नीचे ज़मीन से टच हो जाती है, तो इसके कारण बिजली गिरती है। और जैसा कि नीचे यदि कोई पेड़ रहता है तो पेड़ के थ्रू वह जो नीचे का अर्थ है वह पेड़ के थ्रू ऊपर चला जाता है, थोड़ी सी डिस्टेंस ऊपर चली जाती है। जब कभी आसमानी बिजली गिरती है तो वह सबसे पहले पेड़ या जितनी जो ऊंचाई रहती है सबसे पहले वहाँ गिरती है, क्योंकि वहाँ पर उसे नेगेटिव चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर गिरती है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि कभी उसमें हवा बादल जो बनते हैं उसमें हवा की कई लेयर बन जाती हैं, एक पॉजिटिव लेयर बन जाती है, एक नेगेटिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण पॉजिटिव और पॉजिटिव है उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है, जिसके कारण एक नेगेटिव लेयर से वह टच करता रहता है, जिसके कारण बिजली बनती है तथा बिजली चमकती है और एक आवाज़ आती है। लेकिन कभी कभी एयर प्रेशर, हवा के कारण, बहुत ज़्यादा हवा का जो दबाव है उसके कारण जो बर्फ़ की जो लेयर है वह एक हो जाती है, जिसके कारण शुष्क हवा जब उसके ऊपर चलती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसके नीचे हवा कभी कहीं चलती है कभी कहीं चलती है, तो उसके कारण वह पल्स की तरह बदलती रहती है। कभी नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है, कभी किधर की साइड में बन जाती है, हवा के कारण, हवा के प्रेशर के कारण कभी वह गायब हो जाते हैं, कभी दूसरी साइड में बन जाते हैं। तो इसी कारण वह जब वह हवा का जो बर्फ़ बन जाती है वह ज़मीन से एक निश्चित डिस्टेंस हो जाती है, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, और जिसके कारण वह ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आता है तथा नीचे जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है उसकी वहाँ पर आके वह एक आवाज़ होती है और वह आसमान से बिजली आती है। तो मैं यही बताना चाह रहा था, इस प्रकार बिजली आती है। तो लेकिन यह क्रिया हमें दिखाई नहीं देती कि बर्फ़ कहाँ आसमान में कहाँ पर कितनी ज़्यादा जम रही है कितनी नहीं। तो इस प्रकार आसमान से बिजली गिरती है। हाँ, यह इस प्रकार शायद आज तक किसी ने बताया नहीं होगा कि आसमान से बिजली कहाँ गिरती है, क्यों गिरती है, लेकिन सभी बस ये बोलते हैं कि मोबाइल पर सबसे ज़्यादा आती है
या पेड़ पर सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन जो रीज़न है, जो आज मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार आसमान से इस प्रकार ज़मीन पर गिरती है, तथा ज़मीन पर जैसे पेड़ लगे रहते हैं तो उसमें अर्थ, पेड़ के थ्रू अर्थ उसके ऊपर आ जाता है, जिसके कारण उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है। तो इसके कारण वह पेड़ पर गिरती है या किसी मकान पर गिरती है या किसी इंसान के, किसी जीव के ऊपर गिरती है। तो इस प्रकार बिजली गिरती है। जो पॉजिटिव चार्ज है वह नेगेटिव चार्ज की एक निश्चित दूरी हो जाती है और उसमें करंट के हिसाब से वह एक कनेक्शन बन जाता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फ्लो होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस कारण वह बिजली बनती है और जब वह कनेक्शन बन जाता है तो बिजली चमकते स्पार्क होती है तथा आवाज़ भी आती है। धन्यवाद।